नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं सारे क्वेश्चंस को बता दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। दोस्तों आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, ठीक है, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपका दो इंपॉर्टेंट बात दिया गया है, दोनों पर आप ध्यान दीजिए। पहला बात देखिए, मूलों का अस्तित्व। दोस्तों सबसे पहले आपको मूलों का अस्तित्व इसे ज्ञात करना है। इसके बाद जो है इन समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x² - 7x, ठीक है, 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको यहां पर एक सूत्र बताऊंगा, सूत्र को आप तुरंत याद कर लेना। देखिए लिखेंगे हम जानते हैं कि, सबसे पहले आपको लिखना है हम जानते, ठीक है, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं, जानते हैं d = b² - 4ac। ये सूत्र है आपका, इसे आप याद कर लीजिए। d = b² - 4ac, इस सूत्र को याद कर लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं है इसको चेक करना है, और इसको चेक करने के लिए आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। देखिए दोस्तों आपको d का मान निकालना है, d का, ठीक है। अगर इस d का मान जो है पॉजिटिव में आ जाए, यानी कि 2, 4, 10, 6 ऐसा कुछ आ जाए, 66, 50 ऐसा कुछ आ जाए, या फिर 0 आ जाए, तो समझना है कि मूलों का अस्तित्व है। मेरे बातों को फिर से सुनिए, जब आप इस d का मान निकालेंगे और वो मान जो है कोई पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या फिर 0 आ जाए, तो समझना है कि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे और d का मान जो है निगेटिव में आ जाए, यानी -2, -3, -50, -40 ऐसा कोई संख्या जो निगेटिव में हो, यानी माइनस में हो, तो संख्या दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी निगेटिव में आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 2x² - 7x + 3 = 0। यहां पर मैं लिख देता हूं 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो d है, ठीक है, वो तो d रहेगा। अब ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, इसे समझ जाइए। ये a b c इसे समझिए। देखिए ये जो स्क्वायर वाला है ना, ये आपका a है, ठीक है, और ये जो x वाला है ये आपका b है, और ये लास्ट जो है ये आपका c है। दोस्तों मैंने आपको बताया ये a है, ये b है, ये c है।
लेकिन यहां पर एक और बात है, इस a का मान क्या होगा दोस्तों? यहां पर देखिए 2x² है, x² से है, ये जो 2 है, ये 2 इस x² से गुना हुआ है, ठीक है। यानी कि x² का गुणज जो है 2 है दोस्तों। x² का जो भी गुणज होगा ना, वही आपका a का वैल्यू होगा। यानी कि a बराबर आपका यहां पर 2 हो गया, ये 2 जो है ये आपका a हो गया। अब देखिए इस x में जो है -7 से गुना हुआ है, यानी x का गुणज जो है -7 है, यानी कि b का मान जो है आपका -7 होगा। बाकी यहां पर 3 है, सिर्फ 3 है, x तो दिया नहीं है, तो आप यहां पर c बराबर 3 ले लेंगे। यानी कि आपको x जो है x इसको छोड़ देना है, बाकी जो संख्या है आपका यहां पर 2 है, a बराबर 2 हो गया। यहां पर देखिए -7 है, b बराबर -7 हो गया, और यहां पर 3 तो है ही, 3 हो गया। यानी x को आपको नहीं लेना है, बाकी जो भी संख्या है वही आपका a b c हो गया। अब देखिए सूत्र है आपका d बराबर b² -4ac। b क्या है? b आपका -7 है, ठीक है, तो -7 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, -4 लिख देंगे, 4 गुना a क्या है? a आपका 2 है, 2 लिख दिए, ठीक है, गुना c क्या है? c आपका 3 है। ओके, अब आगे देखिए आगे क्या क्या है, आगे इन बातों पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 2 8 तिया 24, ठीक है। अब 49 में 24 घटा दीजिए, आपका 25 आ जाएगा दोस्तों। यहां पर जो है कुछ नहीं है, यानी प्लस का साइन छुपा हुआ है दोस्तों। अगर प्लस में d का अगर वैल्यू आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मूलों का अस्तित्व है, लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः मूलों का, ठीक है, अस्तित्व है, ये बात आपको लिख देना है, अतः मूलों का अस्तित्व है दोस्तों। जब आपका मूलों का अस्तित्व आएगा तभी आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर यहां पे आ जाता कि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम क्वेश्चन को यहां पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपका क्या है? मूलों का अस्तित्व है। अब आपको आगे सॉल्व करना है, लिखना है अब, ठीक है, अब क्या समीकरण जो है इसे आप लिख दीजिए 2x² -7x + 3 = 0। ये आपका समीकरण है, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इस x² का गुणज क्या है दोस्तों? x² जो है इससे 2 गुना हुआ है, इसीलिए x² का गुणज जो है 2 होगा, ठीक है दोस्तों। आपको करना यह है कि इस x² का गुणज यानी 2 से जो है ना, इस 2 से इसमें सभी में आपको भाग दे देना है। याद रखिए इस x² का जो भी गुणज होगा, यहां पर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, जो भी रहे, उससे आपको इसमें सभी में भाग दे देना है। हम लिखेंगे x², ठीक है, के गुणज, x² के गुणज से, ठीक है, भाग देने पर, लिख दिए x² के गुणज से भाग देने पर। x² का गुणज क्या है? आपका 2 है दोस्तों, आपको 2 से सभी में भाग दे देना है। यहां पर 2x² है, 2x² है, इसमें हम 2 से भाग दे दिए। देखिए
2x² है, 2 से भाग दिए, -7x है, -7x है, इसमें 2 से भाग दे दिए, +3 है, +3 है, इसमें आपको 2 से भाग दे देना है, बराबर 0 है, 0 में आपको 2 से भाग दे देना है। ठीक है, यहां तक हो गया ना? आप समझे मेरे बातों को? क्या किया है मैंने? देखिए हमने क्या बिल्कुल आसान काम है, आसान काम किया है। सबसे पहले हमने मूलक का अस्तित्व जो है इस फॉर्मूला से निकाला ना। उसके बाद जो है इस समीकरण में क्या किया, इस समीकरण में हमने ये जो x² का गुणज है 2, इससे हमने सभी में भाग दे दिया, यानी सभी में आपको बटा 2 कर देना है। भाग देना मतलब बटा कर देना। हमने यहां पर 2 2 2 बटा कर दिया है। अब आगे देखिए, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों देखिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचा क्या? बचा आपका x², इसको लिख दिए x²। ठीक है, -7/2x, -7/2x लिख दिए। ठीक है, देखिए ये जो 3/2 है, ठीक है, इसको हम बराबर के उस पर लेते जाएंगे। ठीक है, देखिए बराबर, दोस्तों 0 में अगर 2 से भाग देंगे आपका 0, यानी वो खत्म हो जाएगा। अगर आप 2 से 0 में भाग देंगे 0, यानी कुछ नहीं, खत्म। और इसे आप उस पार ले जाएंगे तो -3/2 आपका हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर एक और नई बात है जिसे आपको याद करना है। दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने x² के गुणज के साथ काम किया ना, x² की गुणज से भाग देने पर। अब आपको जो है इस x वाले के साथ कुछ काम करना है। यहां पर आपको भाग नहीं देना है, बल्कि गुना कर देना है। क्या करना है? गुना कर देना है। देखिए ये जो x का गुणज है, क्या है? x का गुणज है आपका -7/2। ये आपका x का गुणज है ना? देखिए इस x के गुणज में आपको जो है 1/2 से गुना करना है। क्या करना है? 1/2 से गुना करना है, और गुना करके आपको स्क्वायर कर देना है। याद रखिए, ये जो x का गुणज है -7/2, इसमें आपको 1/2 से गुना करना है और फिर आपको स्क्वायर कर देना है। कर दिया ना? दोस्तों जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो ये जो है माइनस, ये खत्म हो जाएगा। तो इसको आप हटा दीजिए। देखिए कैसे खत्म होगा, देखिए -3 है, इस पर आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए -3 गुना -3 क्या होगा? +9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए जो है स्क्वायर किए तो माइनस खत्म हो गया। ओके, अब देखिए 7 × 7 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 और स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है, इसको गुना कर दिए, 7 × 7, 2 दूना 4। अब देखिए ये जो आपका x का गुणज है, इसमें जब आप 1/2 गुना करके स्क्वायर कर दिए हैं, आपका 7/4 और इसका स्क्वायर आया है। अब क्या करना है दोस्तों, इस संख्या को आपको ना इस बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, दोनों पार जो है, दोनों तरफ जो है लिख देना है। ठीक है, आइए लिखते हैं। x² है, इसको लिख दिए, -7/2 x हो गया। ठीक है, प्लस 7/4 होल स्क्वायर, 7/4। ठीक है, 7/4 स्क्वायर कर देना है, बराबर -3/2, यहां पर माइनस है, -3/2 प्लस 7/4 है, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। हमने कर दिया। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहां पर देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। दोस्तों
ये फॉर्मूला जो है आपका यहां पर लग जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर ए है, यहां पर ए के बदले एक्स है, ठीक है। और यहां पर जो बी है, इस बी के बदले 7/4 है। बी स्क्वायर है ना, इसके बदले 7/4 का स्क्वायर है। देखिए ए के बदले में क्या है, एक्स है, स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है। बी स्क्वायर, बी के बदले में 7/4 है और इसका स्क्वायर है। यानी कि आपका यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये जो 2ab है ना, ये 2ab हम यहां पर लिख सकते हैं। आपको लिखकर बता देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस 2 लिख दिए। ए क्या आपका, ए यहां पर एक्स है, एक्स लिख दिए, ठीक है। और बी क्या है, 7/4 है, 7/4 लिख दिए। दोस्तों 2 गुना एक्स गुना 7/4 करेंगे, आपका माइनस 7/2 एक्स आ जाएगा। देखिए ये 2 या 2 कटाएंगे तो 7/2 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, मतलब वही बात है, ठीक है। प्लस यहां पर प्लस होगा, 7/4 है, 7/4 इसका स्क्वायर कर देना है बराबर -3/2 है, -3/2 और 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ओके, तो दोस्तों आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए। यानी कि a क्या आपका, a आपका x है और b क्या है, -7/4 है, 7/4 और इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है। बराबर आपका क्या होगा, बराबर आपका यहां पर भिन्न का जोड़ है, तो 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 8 16, 8 या 24, -24 प्लस 49 आपका हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए, आप देखिए x -7/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, x -7/4 इसका होल स्क्वायर बराबर 25/16। ओके, अब देखिए x -7/4 है, अब स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो बराबर √25/16 हो जाएगा। यहां तक आप समझे, सिंपल सा बात है, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे आप इधर देखिएगा, समझे। देखिए आगे और भी मजा आएगा आपको। x -7/4 है, इसको लिख देते हैं, x -7/4 है, ठीक है। बराबर क्या होगा, देखिए बराबर आपका यहां पर 25 है बटा 16 है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है। और 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्गमूल आपने निकाला 25 का 5, 16 का 4, लेकिन यहां पर आपको प्लस माइनस आगे में लिख देना है, प्लस माइनस 5/4। ऐसा क्यों होगा, देखिए दोस्तों आप किसी भी संख्या, मान लीजिए 9 है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल 3 आता है, सिंपली हम 3 लिखते हैं, लेकिन ओरिजिनल में जो है प्लस माइनस 3 होता है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ 3 लिख देते हैं। आप 16 का वर्गमूल निकालें, 4 आया, सिंपली हम 4 लिख दिए, लेकिन ओरिजिनल में जो है प्लस माइनस 4 आता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहां पर प्लस माइनस 5/4 लिख दिया। अब देखिए, अब लिखना है अब, ठीक है। अब यहां पर लाइन खींच दीजिए, x -7/4, x -7/4 बराबर 5/4 ले लिए, एक प्लस वाला ले लिए, और फिर आपको x -7/4 बराबर -5/4 ले लिए। ओके, यहां पर प्लस लिए, यहां पर माइनस लिए। अब यहां पर सिंपल सा भिन्न का जोड़ घटा है, आप सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर 5/4 प्लस 7/4, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, यहां पर 5 प्लस 7,
7 5 12/4, 4 तिया 12, यहां पर आपका 3 आ गया है। ठीक है, सिंपल सा जोड़ घटाव आप कर सकते हैं कि x बराबर -5/4 प्लस 7/4। ठीक है, 4 4 कैल्शियम 4 -5 प्लस 7। ठीक है, 5 में 7 गया 2/4, घटा दीजिए, यहां पर आपका 1/2 आंसर आ गया। आंसर आपका 3 और 1/2 आपका आंसर जो है आ गया। ठीक है, तो थैंक यू।